हिंदी दिवस हमारे भारत देश में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जन जन की भाषा है। इसे बोलने, कहने और सुनने में बड़ा आनंद आता है। किसी भी भाषा को हम हिंदी में पाते हैं। कई भाषाओं का हिंदी में कई भाषाओं के शब्दों का समावेश है। हमारे भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई बोलियां बोली जाती हैं, कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु उन भाषाओं का जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में देखने को, सुनने को मिलता है। और हमारे भारत देश का ये जो हिंदी भाषा है, इसको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सबसे सरल भाषा मानी जाती है। और इस भाषा को सभी बहुत ही आसानी से बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और सिर्फ भारत देश में ही इस भाषा का प्रचार, प्रसार और विकास नहीं हुआ है, अपितु विदेशों में भी इसका काफ़ी प्रचार, प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इस भाषा की पढ़ाई भी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। उस दिन से ही हमारे भारत देश में हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में मनाया जाता है और लागू किया गया। और 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी भाषा का और अधिक प्रचार और विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हम लोग पखवाड़ा कहते हैं। पखवाड़ा कहने का मतलब है ये 15 दिन, फोर्टनाइट कहा जाता है। तो ये 15 दिन में हम लोग को हिंदी का कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर रखा जाता है। कई तरह के बच्चों के साथ में एक्टिविटीज करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। असेंबली में प्रत्येक टीचर्स, जो ज़्यादातर हम लोग चाहते हैं कि नॉन हिंदी भाषी टीचर्स हिंदी के बारे 2 शब्द कहें, बच्चों को संदेश दें, ऐसे करके उन शिक्षक शिक्षिकाओं को मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार इस महामारी की वजह से विद्यालय का हर एक्टिविटी, हर प्रोग्राम तकनीकी के माध्यम से ही किया जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। और हमारे भारत देश में तकनीकी का विकास इतना ज़्यादा हो गया है और होते जा रहा है कि हमें बहुत कुछ इस तकनीकी के बारे में देखने और सुनने और जानने को
मिल रहा है। तो एक तरह से हम सभी तकनीकी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं एक हमारे जो माननीय शिक्षा अधिकारी कहेंगे या अभी पहले तो HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता था, अभी शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं। तो उनका एक संदेश तो मैं पढ़ना चाहूँगी। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सभी विद्यालयों में दिए हैं। किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। यह वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश के भविष्य को गढ़ने वाली हिंदी व समस्त भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने वाली और भारत की बहुभाषिकता को रेखांकित करने वाली ऐतिहासिक शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषाओं में देने संबंधी प्रावधान व अन्य भाषा संबंधी प्रावधानों का देश में व्यापक स्वागत हुआ है। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के व्यापक स्तर पर रास्ते खुले हैं। यह हिंदी व भारतीय भाषाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार में हिंदीतर क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी अन्य भारतीय भाषाओं से समन्वय, सद्भाव और संवाद के रास्ते से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और समृद्धि में सहयोग देना है। आज प्रौद्योगिकी का विकास अधिक है और प्रौद्योगिकी का युग है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। हमें भाषा दक्ष होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी की सक्षम में होना होगा। इससे हमारे काम की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार प्रसार में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें और सभी मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर हिंदी के विकास में सहयोग दें। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, विद्वत शिक्षक वृंद, छात्र एवं छात्राओं,
आज हम सब हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर एक देश की भाषा के इतिहास में यह देखी जाती है। भारतीय भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं, जैसे वैदिक संस्कृत, जिसे देववाणी के नाम से भी जानते हैं, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अंत में हिंदी। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। उनमें सौरसेनी, पैशाची, ब्राचंड, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ये 7 अपभ्रंश थे, जिनकी उत्तर भारत में कई बोलियां हैं। इन बोलियों के सम्मिश्रण से विकसित भाषा पुंज आज की हिंदी भाषा है। आज हम लोग जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, उसकी मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। हिंदी में अनेक उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बन गई। इसकी समृद्धि में सभी बोलियां योगदान करती रहती हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है। पर हम जिस हिंदी का या हिंदी के मानक रूप का प्रयोग पठन पाठन एवं कार्यालयीय व्यवहार में करते हैं, वह हिंदी किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा के रूप में स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस भाषा की अपेक्षित वृद्धि आज तक नहीं हो पाई है। हिंदी पखवाड़ा मनाने के 2 कारण हैं। हिंदी भाषा या राष्ट्रभाषा की अपेक्षित वृद्धि करना, और दूसरा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का जन्म दिवस मनाना। हिंदी हिंदुस्तान की जान है। पढ़ने, लिखने और बोलने में आसान है। हिंदी सारे जहान में महान है। हिंदी को मेरा शत शत प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया एवं सभी शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई।
देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्य भी बनी और पद भी बनी, मैं ही गद्य भी बनी और पद भी बनी, दोहे किस्से बनी और चंद भी बनी। तुमने क्या क्या न सीखा बता दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की ऐ तू सुन, मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की ऐ तू सुन। तुझको दूंगी मैं हर चीज, तू मुझको चुन। अपने सीने से एक पल लगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ से शुरू मैं कहाँ आ गई, सरजमी से चली आसमां पा गई। वो हंसी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। तेरी कविता हूँ मैं, हूँ कलम मैं तेरी, तेरी कविता हूँ मैं, हूँ कलम मैं तेरी। मैं तो बन के रहूँ हर जन्म मैं तेरी, अपना ऐ दोस्त अरशद बना लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। धन्यवाद। नमस्कार प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं कोमल रानी कक्षा 10वीं स की छात्र आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के तहत एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक ट्रेन में 4 यात्री यात्रा कर रहे थे। उनमें एक बंगाली, एक तमिल, एक एंग्लो इंडियन तथा एक हिंदी भाषी था। वे लोग अपनी अपनी भाषा पर बात कर रहे थे। बंगाली महोदय बोले, बंगला सबसे मीठी भाषा है। इसने भारतीय साहित्य को अत्यंत उच्च कोटि के साहित्य से समृद्ध किया है। तमिल भाषी महोदय बोले, तमिल भाषा बहुत प्राचीन है। इसका साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। इसका प्रादुर्भाव तब हुआ जब आर्य भाषा निम्न स्तर में थी। एंग्लो इंडियन महोदय भला कैसे चुप रहते? वह बोले, अंग्रेजी सबसे अच्छी, सबसे सरल भाषा है। यह लगभग पूरे विश्व में बोली एवं जानी जाती है। इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसका दूसरी भाषाओं से क्या मुकाबला? अब चौथे यात्री की बारी थी। वह किसी हिंदी भाषी क्षेत्र के ग्रामीण रहे होंगे। वह बोले, आप लोगों की बातें सही हैं, मगर आप लोग बातें तो हिंदी में कर रहे हैं। बाकी तीनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कहानी से सिद्ध होता है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की तुलना किसी भी अन्य भाषा से नहीं हो सकती। भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, फिर भी राजनीतिक द्वेष के कारण वे उसका विरोध करते हैं। हमें इसी मानसिकता को बदलने की नितांत आवश्यकता है। यह कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनन्या कुमारी 11वीं की छात्र आज आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। विधान हिंदी है, देश का संविधान हिंदी है, जीत हिंदी है, देश की रीत हिंदी है, आस हिंदी है, मन में विश्वास हिंदी है, ज्ञान हिंदी है, हमारी शान हिंदी है, माँ की लोरी हिंदी है, आस की डोरी हिंदी है, त्याग हिंदी है, हमारे अंदर एक आग हिंदी है, अच्छे कर्मों का फल हिंदी है, आने वाला कल हिंदी है, अभिलाषा हिंदी है, हमारी प्यारी भाषा हिंदी है, नारी का सम्मान हिंदी है, देश का अभियान हिंदी है, आज़ादी की जंग हिंदी है, तिरंगे का रंग हिंदी है, खूबसूरत वरदान हिंदी है, मेरी पहचान हिंदी है, देश की भक्ति हिंदी है, हमारी शक्ति हिंदी है। जब सब कुछ हिंदी है फिर चुप क्यों हिंदी है? अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अपनी भाषा का पहचान करो, अपनी भाषा का सम्मान करो।
धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं शहरीन कक्षा 12वीं बा की छात्रा आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ तथा अपनी कुछ त्रुटियों के लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। कहा जाता है कि भाषा संप्रेषण का सशक्त साधन है। भाषा वह चीज़ है जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं, अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वतंत्र आंदोलन के पुरोधाओं ने यह महसूस किया कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में एक ऐसी भाषा का होना आवश्यक है जो संपूर्ण भारतवासियों को जोड़े रखे। पहले ये काम संस्कृत के जिम्मे था और बाद में इसे हिंदी ने निभाया। इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में हिंदी जानना भी एक देश प्रेम का लक्षण माना गया। लेकिन ये कोई बाध्यता की बात नहीं। लोग हिंदी के प्रति उत्कृष्ट होते गए, हिंदी संपर्क भाषा बनी। और आज बहुत अफसोस की बात है कि सारे भारत को एक साथ जोड़ने वाली भाषा हमारे बीच आज एक राष्ट्रभाषा ना होके एक राजभाषा के रूप में है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, पर अपने ही कुछ लोगों के कारण ये राष्ट्रभाषा ना बन सकी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित कर दिया गया और तब से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया करते हैं। भले ही आज हिंदी की वैश्विक स्थिति काफ़ी बेहतर है और विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन हो रहे हैं, परंतु विडंबना यह है कि विश्व में अपनी स्थिति की जगह हिंदी भाषा अपने ही देश में अपेक्षित ज़िंदगी जी रही है, जहाँ गुड मॉर्निंग से सूर्योदय और गुड इवनिंग से सूर्योदय होता है, जहाँ राजनेताएं हिंदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब भी हिंदी दिवस आता है तो हिंदी को लेकर बड़े बड़े वक्तव्य देकर हिंदी पखवाड़ों का आयोजन करवाकर इतिश्री कर ली जाती है। मैं पूछती हूँ, जैसे हम हिंदी पखवाड़ों तथा हिंदी सप्ताहों में हर कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही साल के हर दिन क्यों नहीं? यही कारण है कि हिंदी आज ना तो व्यवहारिक दृष्टि से राजभाषा बन सकी और ना ही राष्ट्रभाषा। अंत में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी को लाएं। और अब अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं भावना कुमारी कक्षा 12वीं बा की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी है भारत की बोली, जो कुछ इस प्रकार है। दो वर्तमान के सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी ना झपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पर पक्षी के, पहुंची ना अभी या गाँवों तक। क्यों काट रहे पर पक्षी के, पहुंची अभी ना गाँवों तक। क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों के प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम सहारे अपने इसे दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। इसमें मस्ती पंजाबी की, गुजराती की है कथा मधुर। रसधार देवानी की है, मंजुल बंगला की व्यथा मधुर। साहित्य फलेगा फूलेगा, पहले पीड़ा में कटने दो। हिंदी है भारत की बोली, इसे अपने आप पनपने दो।
नादान नहीं थे हरिश्चंद्र, मतीराम नहीं थे बुद्धिमान, जो कलम चलाकर हिंदी में रचना करते थे नित नवीन। इस भाषा में हर मीरा को मोहन की माला जपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। मृदो भाव से हो हृदय भरा तो गीत कलम से फूटेगा, जिसका घर सूना सूना हो वह अक्षर पर ही टूटेगा, जिसका घर सूना सूना हो वो अक्षर पर ही टूटेगा। अधिकार न छीनो मानस का, अधिकार न छीनो मानस का, वाणी के लिए तड़पने दो, हिंदी है भारत की बोली इसे अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है, बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है, जो कान पवित्र हो इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो, हिंदी है भारत की बोली इसे अपने आप तड़पने दो, हिंदी है भारत की बोली इसे अपने आप पनपने दो। धन्यवाद। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, हिंदी का सम्मान करे दुनिया भर में नाम करे। बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा, हिंदी रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा।